नमस्ते जय जोहार साथियों, मैं आपका सौरभ आदिवासी आ गया हूँ एक और नए टॉपिक को लेकर के। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं एसएससी सीजीएल कंट्रोवर्सी के ऊपर। तो क्या हुआ एसएससी सीजीएल में ऐसा कि लोग प्रोटेस्ट पे उतर गए, लोग मारपीट पे आ गए, सरकार है बातें नहीं सुन रही, हाथ पैर तोड़ दी जा रही है, वरना सरकार बात सुनते हुए सीधी क्या कर रही है, लाठीचार्ज कर दे रही है, मारपीट स्टार्ट कर दे रही है, जेल में बंद कर दे रही है। तो ये सारी चीज़ें हो रही है। चलिए अपन इसको डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो एक्चुअली में होता कुछ ऐसा है कि हर साल की तरह लोग हर साल की तरह वैकेंसी की इंतज़ार करते हैं, और जो एसएससीएल की तैयारी कर रहे थे, जो सीजीएल की तैयारी कर रहे थे, उनकी एग्ज़ाम फॉर्म्स निकलते हैं, वो एग्ज़ाम फॉर्म्स भरते हैं, उनकी एग्ज़ाम फॉर्म की डेट्स आती है। बट जब डेट आती है तो उनके पास ऑप्शन होता है 3 सेंटर भरने का। तो वो लोग 3 सेंटर भरते हैं नियर बाय के। बट होता क्या है, उनको सेंटर कहाँ पे आ जाता है, 500,000 किलोमीटर दूर। तो उनको पेपर देने के लिए जाना पड़ता है 500,000 किलोमीटर दूर। और जब वो पेपर देने उधर चले जाते हैं, जब उनके हाथ में एडमिट कार्ड होता है, वहाँ पे एड्रेस लिखा हुआ होता है, लेकिन जब उस समय वो चीज़ वापस चेक करते हैं, वो ऑनलाइन चेक करते हैं उनकी एग्ज़ाम सेंटर क्या है, वो डेट क्या है, तो उस समय पे जो एग्ज़ाम सेंटर है वो चेंज कर देते हैं तुरंत ही। तो बच्चा तुरंत यहाँ से वहाँ तो पेपर देने तो जा नहीं सकता है। और फिर ये चीज़ें हो रही है। अब जिन जिन का चलो वहाँ वहीं पे एग्ज़ाम सेंटर आ रहा था, लेकिन अब एग्ज़ाम सेंटर के अंदर घुसने के बाद क्या हो रहा है कि वहाँ पर अंदर बैठने की व्यवस्था ही सही नहीं है, एग्ज़ाम सेंटर ही सही नहीं है। किसी का सर्वर स्लो चल रहा है, माउस कीबोर्ड टूटे हुए, फ़ैन नहीं चल रहे, चेयर नहीं है बैठने को। कई एग्ज़ाम सेंटर्स के नीचे गौशाला है, वहाँ से गाय की बकरियों की आवाज़ें आ रही है। ये सारी चीज़ें हो रही है। और जब ये सारी चीज़ें होने के बाद जब लोग पेपर दे रहे हैं, और पेपर देने के बाद अगले दिन क्या न्यूज़ आती है कि एग्ज़ाम कैंसिल हो गए। तो आप लोगों ने ही सरकार बनाई है, अब आप लोगों को पता है कि किस वजह से चीज़ें हो रही, किस वजह से नहीं हो रही है। जबकि आप लोग ये चीज़ भी जानते हैं कि जब लार्जेस्ट इकोनॉमी था, फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने के बाद में भी अपने देश में गरीबी है, इंसान को 10 रुपया खर्च करने से पहले सोचना पड़ता है। तो क्या फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी एक्चुअली में है? जबकि बांसवाड़ा में देखा जाए स्कूल गिर रही है, वो तो अभी का ट्रेंडिंग टॉपिक हो गया। इस वजह से आपको पता पड़ रहा होगा बांसवाड़ा के झालावाड़ में स्कूल गिर गई, बच्चे अंदर दबके मर गए। उनकी क्या गलती थी? उनकी गलती कुछ नहीं थी। बट आप ये चीज़ समझिएगा कि इससे पहले क्या क्या हो चुका था। जो रोड बन रहे हैं उसको ऐसे ऊंचा कर रहे, तो थैली की पन्नी होती है वैसे ऊंचे हो जा रहे रोड। जो रोड बना था वो चलते चलते अगले दिन टूट के अंदर गिर गया है। जो ब्रिज बने थे वो ब्रिज ही इनोग्रेशन के दिन टूट गए। जो एयरपोर्ट्स बने वो एयरपोर्ट्स पानी से लीक कर रहे। तो ये सब क्या हो रहा है? ये कौन सी व्यवस्था है? ये कौन सी सरकार ने क्या है? ये क्या है? इनके बच्चे होते हैं वो क्या करते हैं, अब्रॉड में पढ़ रहे होते हैं, इनको कोई दिक्कत नहीं होती। वो खूब पैसा कमाते, खूब पैसा कमा कर क्या करते हैं, जेब में डालेंगे। जब इनको पता पड़ेगा हमारा कोटा पूरा होने वाला है, हमारे ऊपर केस वेस चलने वाले, ये क्या करेंगे, यहाँ से शिफ्ट हो जाएंगे अब्रोड। अब वहाँ पे क्या है, कोई केस तो चलेगा नहीं, क्योंकि आप अदर कंट्री में आ गए हो। ये तो इंडियन केस तो आपके ऊपर लगने से रहे। जब तक इंडिया में नहीं आओगे तो आपके ऊपर वो केस लागू थोड़ी ना होंगे। तो ये ऐसा करते हैं। और आपने सरकार बनाई है, आपने वोट दिया, आपने बीजेपी को जीता है। आपने क्या बोला था उस टाइम में, हमको मंदिर चाहिए, मंदिर चाहिए, मंदिर चाहिए, हमको एजुकेशन नहीं चाहिए, सिक्योरिटी नहीं चाहिए, व्यवस्था नहीं चाहिए, मंदिर चाहिए, मंदिर मिल गया। अब ये सारी चीज़ें चलो बात की बात है। अब जैसे कि आने वाला वापस इलेक्शन है, तो कुछ लोग क्या करेंगे कि अब वापस इलेक्शन में क्या होगा, वोट बैंक खरीदे जाएंगे। ये नहीं देखा जाएगा कौन कितना एजुकेटेड है, कौन कितना कैपेबल है, नहीं। हम तो हिंदू है तो हिंदू को वोट देंगे। आधे वोट नहीं मिलेंगे, क्या करेंगे, वोट बैंक खरीदेंगे, पैसा दे के खरीदेंगे। ये नहीं होगा क्या करेंगे, हम जो मशीन है, ईवीएम मशीन है, उसके अंदर हैक लगा देंगे। क्योंकि सरकार ही अपनी है तो अपन तो सारी चीज़ें कर सकते हैं। इनका ये थॉट चलता हुआ आ रहा है, क्योंकि बैक टू बैक एक ही प्राइम मिनिस्टर बन रहा है। तो आपको भी चीज़ समझनी होगी, कहीं ना कहीं तो झोल है ना। और अब जब अपन मेन जो टॉपिक था उससे वापस आते हैं। अब जब क्या चीज़ हो रही है, ये एग्ज़ाम कैंसिल का न्यूज़ आता है, उसके बाद जो इतने टाइम से प्रिपरेशन कर रहे थे, जो बच्चे मेहनत कर रहे थे, जिनने अपनी टाइम इन्वेस्ट किया था, अपनी एनर्जी इन्वेस्ट करी थी, अपने
कुछ लगा करके बैठे थे ऐसा, टाइम एनर्जी सारी चीज़ें वेस्ट हो गई उनकी। तो उनकी जो टीचर्स ने क्या सोचा कि चलो अपन प्रोटेस्ट करते, अपन एजुकेशन मिनिस्टर से जाके बात करते कि ये सब क्या लगा रखा है, कि आपकी ये कौन सी व्यवस्था लगा रखी है कि पेपर होते नहीं, और पेपर होते तो आपके पेपर लीक हो जाते, पेपर लीक नहीं होते तो आपके एजुकेशन सिस्टम ऐसा है कि पेपर के दौरान कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, और पेपर हो भी गया तो बाद में न्यूज़ आती है पेपर कैंसिल हो गया। अब वापस से फॉर्म भरिए, वापस से पैसे दीजिए, वापस से एग्ज़ाम देने आइए, फिर ये वापस कैंसिल कराएंगे, वापस से पैसा कमाने के लिए ऐसे करेंगे। तो उस समय जब ये लोग प्रोटेस्ट करने गए तो क्या हो रहा है, एजुकेशन मिनिस्टर जो सरकार चल रही है वो इनकी बात नहीं सुन रही है, उल्टा ही उनको पकड़ के मारा जा रहा है। एक टीचर का हाथ की हड्डी तोड़ दी गई, 2-4 को रैप्टे रट दिए गए, और बाकी बच्चे कुछ जो टीचर्स वगैरह थे उनको पकड़ के थाने बंद कर दिया गया। तो ये व्यवस्था चल रही है अपनी इंडिया की, और आप बोलते कि इंडिया इंडिया इंडिया। मैं कोई एंटी नेशनलिस्ट नहीं हूँ, मैं अपने देश से बहुत प्यार करता हूँ, बट अपने देश में जब ये चीज़ें हो रही होती है, लोग पैसा खाने के लिए सारी चीज़ें कर रहे होते, तो देख करके बुरा लगता है। बाकी इंडिया इज़ अ ग्रेट कंट्री, मैं खुद बोलता हूँ, लेकिन कुछ लोग ऐसे भर गए हैं यहाँ पे पैसा खाने के चक्कर में, ऐसा करप्शन भर चुका है यहाँ पे, किसी की बात नहीं सुनी जा रही, चीज़ें नहीं हो रही। तो आप खुद भी तो सोचो, आप सरकार ही एक के बनाए जा रहे हो तो फिर ये चीज़ कैसे होगी। आपको भी तो चेंज करना होगा। वो खुद को राजा समझता है, यहाँ पे बोलता है कि मैं बायोलॉजिकल नहीं हूँ, मैं तो ईश्वर की तरफ से आया हूँ। देश की अर्थव्यवस्था कुछ ऐसी बना रखी है, कुछ सिस्टम ऐसा बना रखा है कि पहले तो आप कुछ बोल नहीं पाते हो, और अगर आप कुछ बोलते हो तो आपको पकड़ के मारा जाता है, जेल में बंद कर दिया जाता है, एंटी नेशन बता दिया जाता है। तो उस तरीके का यहाँ पे पॉलिटिक्स खेला जा रहा है। आप जो सरकार चल रही है, जिस पार्टी की सरकार चल रही है, उसके अगेंस्ट कुछ बोल भी नहीं सकते हो। कुछ बोलने भी जाओगे तो आप बता ही नहीं सकते कि आपकी गलती है, ये सुधार करो, ये से नहीं, कुछ नहीं दिखाया जाएगा। ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है तो वहाँ पे जो आर्मी ऑफिसर्स है, पायलट्स है, वो सारे लड़ाई कर रहे हैं, मर रहे हैं, और फोटो किसका लग रहा है, अपने मोदी मोदी। शायद मेरा वीडियो एक ब्लॉग भी हो जाए, या फिर मेरे ऊपर कुछ चीज़ें भी हो जाए, बट मैं तो जो सच है उसके साथ में लड़ूंगा, रहूँगा। ऐसा नहीं बोलूँगा कि सारी चीज़ें गलत करी है पार्टी ने, सबकी गलतियाँ होती है, बट गलती में सुधार करना और सुधार ना करो तो एक्सेप्ट करना सबसे बड़ी बात होती है। देखो, आज मैं छोटा हूँ, शायद कुछ गलत भी बोल रहा हूँ, मुझे पता नहीं, लेकिन मेरा पॉइंट ऑफ व्यू में पब्लिक हूँ, मेरा बोलना फ़र्ज़ है। बट आप लोगों का अगर सहयोग रहा, सपोर्ट रहा, तो आने वाले कुछ टाइम में प्यार दीजिए, मुझे इतना प्यार दीजिए। ये मेरे वीडियो शायद अगर आप इतने वायरल करते हैं, करोड़ों लोग देखते हैं, और इसके बाद में अगर व्यूज़ आते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती है, तो देखो मेरे पास जो भी पैसा आएगा, चीज़ होगी, तो मैं आपके पीछे इन्वेस्ट करूँगा, जितना भी होगा मेरे से सारा इन्वेस्ट आपके पीछे कर दूँगा। मैं अपने लोगों के पीछे इन्वेस्ट करूँगा, अपने भारत के पीछे इन्वेस्ट करूँगा, और आप लोगों का सपोर्ट रहा तो मैं पूरी अर्थव्यवस्था जो चल रही है ना, जो सिस्टम चल रहा है, पूरा बदल दूँगा। लेकिन आप लोगों का सपोर्ट आना चाहिए, तो ये चीज़ हो पाएगी। आप लोगों के लिए ही लड़ूंगा, मैं सारी चीज़ें करूँगा, बट आप लोगों का सपोर्ट चाहिए। सिर्फ किसी कास्ट के लिए नहीं, अपने देश के लिए, अपने लोगों के लिए, जो मेरे साथ उठ रहा है, बैठ रहा है, खा रहा पी रहा है, उनके लिए, जो नहीं भी उठ रहा है, खा रहा पी रहा है, बैठ रहा है, लेकिन जो लोग मजबूर हैं, मुझे दिख रहा है, उनके लिए मैं सारी चीज़ें करूँगा। बट आप लोगों का सपोर्ट चाहिए मुझे पहले, तो ही ये चीज़ हो पाएगी। प्लीज़ गिव मी सपोर्ट, इतना मुझे रिच करिए, इतने मेरी वीडियोस को शेयर करिए, इतने लोग देखेंगे, इतने लोग स्टोरी लगाएंगे, इतने लोग शेयर करेंगे। देखो, हर चीज़ के पीछे मैं सच बताऊं, सपोर्ट और पैसा, दो चीज़ बहुत ज़्यादा लगती है, बहुत ज़्यादा, इसलिए बहुत ज़्यादा। लेकिन आप लोगों का सहयोग रहा तो मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, अपना देश पूरा उस लेवल पे लाके खड़ा कर दूंगा मैं। आप लोग बोलेंगे कि अभी बोलने के लिए सब अच्छा है, जब आ जाता है पैसा तो लोग ऐसे हो जाते हैं, बदल जाते हैं, करप्ट हो जाते हैं, ऐसे हो जाते हैं। देखो, आज नहीं तो कल अगर मैं पार्लियामेंट में भी बैठता हूँ ना, तो ऐसा नहीं है कि जिसकी सरकार है तो उसका सहयोग कर दूंगा, मेरे ऊपर से केस हट जाए, या फिर मुझे पैसा मिल रहा है, ऐसा नहीं। देखो, इंसान को ज़िंदा रहने के लिए सिर्फ 2 रोटी चाहिए, 2 रोटी तो मैं कमा ही लूँगा बस, और उसके बाद में मेरी ज़िंदगी तो ये सारी चीज़ें करते हुए निकल जाएगी। बट आने वाले लोग ही, उनको स्ट्रगल फेस करना पड़ेगा इतने साल के बाद में भी, तो फिर
मैं जब ये चीज़ कर सकता था तो मेरा होने का फ़ायदा क्या था, बात ही आ जाएगी। मैं सारी चीज़ें करूँगा, बस आप लोग सपोर्ट करिएगा। जय जोहार, जय आदिवासी, जय इंडिया। नहीं भारत नहीं, जय इंडिया। एक ही नाम है, कोई भारत नहीं, इंडिया।